इसी तरह जो खुदा आग पैदा कर सकता है, आग को मिटा भी सकता है और मिट्टी के आगे झुका भी। लेकिन मोहतरम हज़रात, इब्लीस की किस्मत ही खराब थी, इब्लीस का नसीबा ही बिगड़ा था। जिसकी किस्मत खराब होती है, जिसका नसीबा बिगड़ा हुआ होता है, जिसको अल्लाह के रसूल से कोई ताल्लुक नहीं होता है, उसका दीन व मजहब सल्ब कर लिया जाता है, उसकी अक्ल छीन ली जाती है। इसी मफहूम को अदा करते हुए रईसुल मुहक्किकीन, उम्दतुल मुफस्सिरीन, शेखुल इस्लामुल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा सैयद मदनी अशरफुल जिलानी खुतबाते बरतानिया में तहरीर फरमाते हैं कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्ले छीन लेता है। मोहतरम हज़रात, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए। आप सुन रहे हैं दिलकश नात पॉइंट की दिलकश इस्लामिक आवाज़। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, एक मर्तबा मुल्क शाम की धरती पर एक वक्त ऐसा आता है कि एक नमरूद नामी बातिल जन्म लेता है। खुदाई का दावा कर दिया। भोले भाले लोग कुफ्र व शिर्क से बचने के लिए खुदा मान गए। अल्लाह तबारक व तआला को बर्दाश्त न हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को कुफ्र व शिर्क से बचाने के लिए अपने प्यारे नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को मबूस करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के आगे डटकर खड़े हो गए। नमरूद ने कहा, इब्राहिम खैरियत है तो मुझे खुदा मान ले। हजरत इब्राहिम ने कहा, नमरूद मेरा खुदा वो है जो मुर्दे को जिंदा करता है और जिंदे को मुर्दा करता है। अगर तू खुदा है तो करके दिखा। नमरूद के कब्जे में दो कैदी थे, एक को फांसी की सजा मिलने वाली थी, एक को छुटकारा मिलने वाला था। तो जिसे फांसी की सजा मिलने वाली थी उसको छोड़ दिया और जिसको छुटकारा मिलने वाला था उसे मार दिया और फख्र से बोला, लो मैंने मुर्दे को जिंदा कर दिया और जिंदे को मार दिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सोचा कि इसने मेरे जुमला को समझा ही नहीं कि मारना किसे कहते हैं और जिलाना किसे कहते हैं। इससे ऐसी चीज का मुतालबा किया जाए जिसको पेश करने में इसकी बेवकूफी भी दम तोड़ दे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, नमरूद मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। इतना कहना था कि नमरूद मबहूत हो गया। जब नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किसी तरह की बहस ना कर सका तो उठाकर आग में फेंक दिया। अल्लाह की रहमत जोश में आई तो आग गुलजार बन गई। इसी तरह मुल्क मिस्र की धरती पर कुफ्र और शिर्क का पहाड़ ढाने के लिए फिरौन पैदा हुआ, खुदाई का दावा कर दिया। भोले भाले लोग कुफ्र और शिर्क से बचने के लिए खुदा मान गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके मुकाबले के लिए अपने प्यारे नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह को मबूस करता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के आगे डटकर खड़े हो गए। फिरौन ने हजरत मूसा का पीछा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लश्कर समेत दरियाए नील को पार कर गए, लेकिन फिरौन दरिया में डूब गया। इतना बड़ा जालिम और कमीना इंसान था कि न उसे दरिया कबूल की और न ही जमीन। आज भी फिरौन की लाश मिस्र की सरजमीन में शीशे में बंद है। जमीन पर रसूल की गुस्ताखी का फितना बर्पा करने वालों, ये जुमला तुम्हारे लिए बड़ा ही खतरनाक जुमला है कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था। मोहतरम हज़रात, सिलसिला जारी रहा। एक वक्त ऐसा आता है
कि एक खुदा को पूजने की बजाय 360 या 420 खुदाएं की इबादत होने लगी। औरतें नंगी नचाई जाने लगी, बेवाएं चीते पर जलाई जाने लगी। इन सारे फसादात को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, जिन्होंने इन सारी बुराइयों को खत्म कर दिया। फिर जब अय्यामे जाहिलियत के हालात हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यके बाद दिगरे अपने महबूब बंदों को भेजता रहा। लेकिन मोहतरम हज़रात, एक वक्त ऐसा आता है कि हिंदुस्तान की धरती पर बातिलाना जुमला होने लगा। किसी ने रसूल के बारे में ऐसा लिखा, किसी ने वैसा लिखा। तो एक जरूरत थी एक ऐसे मुजद्दिद की जो गौसे आजम का मजहर बनकर रसूल की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों को तितर बितर कर दे। सारे औलियाए किराम, अत्किया, उलमाए किराम की अरवाहे तैयबा में बेचैनी छा गई। तो आलम तसव्वुरात में दुआ किया, ऐ परवरदिगारे आलम। किसी ने दुआ किया, ऐ परवरदिगारे आलम हजरत अबू बकर सिद्दीक भेज दे। किसी ने कहा, ऐ परवरदिगारे आलम हजरत उमर फारूक भेज दे। किसी ने कहा, ऐ परवरदिगारे आलम हजरत उस्मान गनी भेज दे। किसी ने कहा, ऐ परवरदिगारे आलम हजरत मौला अली भेज दे। किसी ने कहा, ऐ परवरदिगारे आलम इमाम आजम भेज दे। किसी ने कहा, ऐ परवरदिगारे आलम गौसे आजम भेज दे। किसी ने कहा, ऐ परवरदिगारे आलम ख्वाजा गरीब नवाज भेज दे। किसी ने कहा, ऐ परवरदिगारे आलम साबिर कलियरी भेज दे। किसी ने कहा, ऐ परवरदिगारे आलम मखदूम सिमना भेज दे। किसी ने कहा, ऐ परवरदिगारे आलम निजामुद्दीन औलिया भेज दे। किसी ने कहा, ऐ परवरदिगारे आलम मुजद्दिद अल-फसानी भेज दे। जब इन बुजुर्गाने दिन की दुआएं गुंबद खजरा से टकराई तो रहमत इलाही को जोश आ गया। बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान को भेजकर बता दिया, ऐ लोगों, जो लोगों का काम था कर चुके, जो हजरत अबू बकर का काम था कर चुके, जो उमर फारूक का काम था कर चुके, जो उस्मान गनी का काम था कर चुके, जो मौला अली का काम था कर चुके, जो इमाम आजम का काम था कर चुके, जो गौसे आजम का काम था कर चुके, जो ख्वाजा गरीब नवाज का काम था कर चुके, जो मखदूम सिमना का काम था कर चुके। अब मैं तुम्हारी ईमान की हिफाजत के लिए, गुस्ताखे रसूल से बचाने के लिए इमाम अहमद रजा को भेज रहा हूँ। और ये इमाम अहमद रजा सिर्फ अहमद रजा ही नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के महबूब की रजा बनकर आएगा। यही मोजेज़ा संभालेगा। दुनिया देखती रही कि इमाम अहमद रजा ने हर मोर्चे पर इस्लाम का परचम लहराया। एक ऐसा मुजद्दिद भेज दिया जिसकी शान अक़दस में मैं यूं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि शिर्क था जमनाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ताची थे लोग इल्मे सज्जद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर तफतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशियत को जलाल ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल ही गया। मोहतरम हज़रात, बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।